हमारे बारे में तो हमारी ये पहचान लिख देना, उठाना ये कमांडो टैगर और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना कि जो कोई पूछे हमारे बारे में तो हमारी ये पहचान लिख देना, उठाना ये कमांडो टैगर और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। पूछे पागल था वो कौन, कि पूछे पागल था वो कौन, तो क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू, बचा हो जो जिस्म में लहू, निकालना उसे फेंकना जमीन पर और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। परम पावन सर्वश्रेष्ठ उपमंडलाधिकारी नागरिक राजगढ़ और यहाँ पर उपस्थित अन्य श्रोतागण, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज हम यहाँ 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत में गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से हुई, जब भारत में भारत सरकार अधिनियम के स्थान पर भारतीय संविधान को लागू किया गया। वास्तव में यह वो दिन था जब भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को पूर्ण रूप से आजाद कराने की घोषणा की थी कि गणतंत्र का महत्व समझे, संविधान की भाषा बोले, गणतंत्र का महत्व समझे, संविधान की भाषा बोले। गुलामी की बेड़ियों को जब रावी तट पर तोड़ा था, उसी अवसर पर तो हमने संविधान से नाता जोड़ा था, उसी अवसर पर तो हमने संविधान से नाता जोड़ा था। पूरे विश्व में हमने सबसे बड़े संविधान का खिताब पाया है, पूरे विश्व में लोकतंत्र का डंका बजाया है। हाँ, इतिहास इसका बहुत पुराना, जब संघर्षों का था वो जमाना, ना थी कुछ करने की आजादी, बस हो रही थी चारों तरफ से देश की बर्बादी। एक तरफ वो विदेशी हमलों की मार, तो दूसरी तरफ दे रहे थे कुछ अपने ही अपनों को घास। पर आजादी के दीवानों ने हार नहीं मानी थी, क्योंकि उन्होंने विदेशियों को देश से निकालने की जिद जो ठानी थी। 1857 की क्रांति आजादी के संघर्ष की पहली कहानी थी। 1857 की क्रांति आजादी के संघर्ष की पहली कहानी थी, जो मेरठ, कानपुर, दिल्ली, झांसी, अवध में लगी चिंगारी थी, जिसकी नायिका झांसी की रानी आजादी की दीवानी थी, जिसने देश के हित के लिए स्वयं को बलिदान करने की ठानी थी, उसके संघर्ष, समर्थन और नेतृत्व ने अंग्रेजों की नींद उड़ाई थी। हार गई वो, हरा दिया उसे षड्यंत्र रचकर, साजिशों का जाल बुनकर। मर गई वो, पर मरकर भी अमर हो गई। अपने बलिदान के बाद भी अंग्रेजों में खौफ छोड़ गई। उसकी शहादत ने हजारों देशवासियों को नींद से उठाया था। जी हाँ, फिर तो शुरू हो गया अंग्रेजों से संघर्ष का सिलसिला, फिर तो बनता गया वीरों का एक से एक नया काफिला। वे मौत के खौफ से न भय खाते थे, अंग्रेजों को सीधा मैदान में ही धूल चटाते थे। फिर दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर दी। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र बोस जैसे अध्यक्षों ने की, जिसकी अध्यक्षता इन देशभक्त
अंग्रेजों को राजनीति में उलझाया था, उन्हीं के दांव पेचों से अपनी मांगों को मनवाया था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना इनको आता था, ईंट का जवाब पत्थर से देना इनको आता था। अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए जाल में उन्हें ही फंसाना बखूबी आता था। दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकाला था, दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकाला था। बिस्मिल्लाह अशफाक, आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का परिचय देश से करवाया था। अहिंसा, सत्या। दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकाला था। बिस्मिल्लाह अशफाक, आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का परिचय देश से करवाया था। अहिंसा सत्याग्रहों का मार्ग गांधी ने अपनाया था। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का मार्ग गांधी ने अपनाया था। कांग्रेस के माध्यम से ही तो जन समर्थन को जुटाया था, कांग्रेस के माध्यम से ही तो जन समर्थन को जुटाया था। इन्होंने अपना पूरा सर्वस्व देश पर लुटाया था, इन्होंने सर्वस्व अपना देश पर लुटाया था। तब जाकर 1947 में हमने आजादी को पाया था। इन्होंने अपना पूरा सर्वस्व देश पर लुटाया था। तब जाकर 1947 में हमने आजादी को पाया था।